अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, तकरीबन 11:30 हो चुके हैं। तो यहाँ मैं आज बनाने लगी थी आलू और गोभी। तो इसके लिए पहले जो है वो मैंने कहा गोभी काट लेते हैं। तो गोभी अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैं काटती हूँ, फूल अलग रख रही हूँ और इसकी जो डंडियाँ हैं वो अलग रख रही हूँ। तो रीज़न इसका मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो गोभी काटने के बाद जो टेबल पे गंद बन गया था, फिर हमने वो साफ़ किया और इसको जो है वो साफ़ करने के बाद हम अब रुख करेंगे अपने किचन का। ये है कि जितना मर्ज़ी आप आराम आराम से काटें, नीट काटें, गंद तो बनता ही बनता है। तो वो साथ साथ सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी मैं जाने लगी थी किचन में, तो बाहर देखा तो मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब लग रहा था। ऐसे ही फ़ील हो रहा था जैसे आज बारिश आनी ही आनी है। तो किचन में आते हैं और यहाँ पर फिर हमने अपना जो है ट्राइपॉड वगैरह सेट किया और मैंने फिर प्याज काटे और हांडी बनानी स्टार्ट कर दी। तो इसमें यह है कि गोभी जो है वो बिल्कुल मैं लाइट मसालों के साथ बनाती हूँ। बहुत तेज़ मसाले गोभी में नहीं रखती और डालती भी बेसिक 3 मसाले ही हूँ, नमक मिर्च और हल्दी। इसके अलावा एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो हैं वो बहुत कम डालती हूँ। जैसे अब अगर इसकी रेसिपी को चेंज करना हो, कुछ और डालना हो, तो उस हिसाब से फिर चेंज करती हूँ। तो गोभी जो है हर एक अपनी रूटीन से बनाता है। तो आज मैं अपनी जो है वो रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो गोभी जहाँ पर तैयार थी और देखें जैसे अभी मैंने मिर्चें भी जो हैं इसमें लास्ट में डाली हैं। तो साथ साथ जो है फिर मैंने मशीन लगा ली, क्योंकि कपड़े बहुत सारे जमा हो चुके थे धोने वाले। तो हमने कहा चलें जी, साथ साथ कपड़े भी धुल जाएंगे और बाकी के जो काम है वो भी साथ साथ कर लेंगे। तो कपड़े धोने के बाद जो है वो टाइम देखा तो 2 हो चुके थे। तो जल्दी से फिर हमने बनाई रोटी, क्योंकि खाना जो है वो 2 बजे से 2:30 बजे तक हम खा लेते हैं। तो साथ साथ जगह रोटी बनाने के बाद मैंने किचन साफ़ कर लिया, क्योंकि यू नो के जैसे अब रोटी बनाते हैं तो आटा जो है वो नीचे गिरता है और बाकी जो है काफ़ी मैस बन जाता है। जो साथ साथ साफ़ ना किया जाए तो बड़ा जो है वो फिर गंदा लगता है किचन। तो यहाँ पर अब तकरीबन 4 बज चुके थे। तो ज़ायरा को गोभी पसंद नहीं थी, दिन को बड़ी उसने मुश्किल से खाना खाया था। तो यहाँ पर हम मार्ट चले गए, कुछ शॉपिंग करनी थी। तो हमारा ये है कि लेडीज़ का जो एक्चुअल शॉपिंग हमने करनी होती है उसके मुकाबले में हमें विंडो शॉपिंग जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और इसी वजह से बहुत सारा जो है वो एक्स्ट्रा ख़र्चा भी हो जाता है। और ये वाला जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, यहाँ पे तो बच्चे बड़े सबके मुंह में पानी ही आ जाता है। और आगे जब हम नेक्स्ट रो में जा रहे थे तो ये पोर्शन ऐसा है कि यहाँ पे तो ज़ायरा की बस हो जाती है और इसको यहाँ से निकालना जो है मुश्किल होता है। और जैसे वो था ना, दिलो दिमाग काम करना छोड़ देता है, जहाँ पे ज़ायरा के साथ सेम वही काम होता है। खैर फिर हम जो शॉपिंग करनी थी वो मुकम्मल कर ली और फिर वापस आ रहे थे। तो रास्ते में जाते हुए ये दरख्त आता है और ये मुझे इतना पसंद है। मैं गुजरती इसके नीचे से ही हूँ, मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दरख्त जो है वो नेचर का ऐसा हिस्सा है कि आप जब गर्मियों में गुजरते हैं इसके नीचे से तो ये आपको बहुत सुकून देता है। फिर शाम हो चुकी थी तो मैंने किचन का रुख किया। यहाँ पे है कि शवरमा बनाने की तैयारी की। चिकन को जो है वो मैं जाते हुए निकाल के चली गई थी ताकि वो डिफ्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पर ये है कि फिर चिकन को मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दिया था। साथ में जो है वो डो भी बना ली थी उसकी, जो पिज़्ज़ा ब्रेड है इसकी, पीटा ब्रेड के लिए। तो ये है कि साथ जो है वो फिर बाकी का काम रूटीन के जैसे चलते रहे, तो फिर हमारी जो है वो रेसिपी भी कंप्लीट थी। तो आज का भी व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गोभी की और पिज़्ज़ा की जो इसकी सॉरी शवरमा की जो रेसिपी है ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल दूँगी। तो आप कंप्लीट जो रेसिपी है वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। और हम मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।